देश का शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, चिकित्सा मंत्री चिकित्सा पे बात नहीं कर रहा है, अनुसंधान मंत्री अनुसंधान पे बात नहीं कर रहा है, बाकी सब विषय पे बात कर रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन पर पिछली बार आपने कब कोई बयान सुना था? आप मुझे खोज के नहीं दिखा सकते। इन बातों को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में जितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनमें से करीब 3 लाख सरकारी पदों को भरने थे, लेकिन हुआ क्या? पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं के सपने टूट गए। लेकिन इससे हमारे शिक्षा मंत्री को क्या लेना देना है? केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में 12,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 में से 1 पद खाली। संसद की समिति ने खुद बताया है कि इससे टीचरों और छात्रों का अनुपात बिगड़ा है और पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। इन सब को लेकर एक भी ट्वीट हमारे शिक्षा मंत्री जी ने नहीं किए हैं, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट को देखिएगा तो लगेगा कि मोदी जी के ही ट्विटर अकाउंट है और आपको एक भी इंटरव्यू शिक्षा से जुड़े नहीं दिखाई देंगे। और हैरानी की बात यह है कि शिक्षा को छोड़ के ये बिहार में चुनाव प्रभारी के काम कर रहे थे और ये चाणक्य कहलाए बिहार में। लेकिन मेरा एक ही सवाल रहेगा इनसे कि कृपया करके शिक्षा के क्षेत्र में भी आप चाणक्य बनिए। और यही हाल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के हैं। ये हर चीज पे बात करते हैं, हर चीज पे बोलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को छोड़कर बोलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में 10 में से 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं। सामान्य डॉक्टरों के भी 20% पद भरे ही नहीं गए हैं। यहां तक कि एम्स जैसे बड़े संस्थानों में भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश के 20 सक्रिय एम्स में से 40% तक के पद खाली। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी से मरीजों की देखभाल भी प्रभावित होती है और स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ बढ़ता है। तो इसलिए कृपया करके जेपी नड्डा जी से इलेक्शन के साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो पर भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।